तो लास्ट सेशन पे हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे और राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की, है ना। आज के सेशन पे राष्ट्रपति की दो बड़ी शक्तियां मैं पढ़ाऊंगा। एक विधायी शक्ति से ही जुड़ी हुई है, वो है राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति, जिसे बोलते हैं वीटो पावर, है ना। तो राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या है या निषेधाधिकार शक्ति क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा, राष्ट्रपति के पास एक न्यायिक शक्ति होती है जिसका नाम है क्षमादान करने की शक्ति, ठीक है। तो क्षमादान करने की शक्ति क्या होती है, इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे आज के सेशन में। अभी तक हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा कर ली कि राष्ट्रपति कार्यपालिक प्रधान होते हैं, बहुत सारे लोग की नियुक्तियां करते हैं, सारे कार्य उन्हीं के नाम से किए जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299 भी है, वो भी राष्ट्रपति के माध्यम से ही इन्हीं सभी विषयों से जुड़ा हुआ है, तो देख लेंगे। वो मैं बाद में आपको सारे जोड़ के दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पे। अभी राष्ट्रपति मैंने आपको बताया पूरे संविधान में समावेशित हैं, तो हर जगह आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे, चूंकि मैं आपको विधायिका शक्ति ही पढ़ा रहा था, विधायिका शक्ति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमने पढ़ ली कल। अध्यादेश जारी करने के अलावा जितनी भी विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति की हैं वो भी कंप्लीट कर ली, वो भी डिस्कस कर ली। अब आज डिस्कस करना है, हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रपति की वीटो पावर। ये लिखवाया, हेडिंग डलवाई थी मैंने, राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाधिकार शक्ति, ठीक है। देखिए, ऐसा कहीं संविधान पे उपबंध नहीं है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होगी या कुछ ऐसा होगा। ये तो एक तरीके से समझिए कि संविधान के कुछ उपबंधों से निकल के आया है राष्ट्रपति की वीटो पावर। संविधान के कुछ ऐसे पर्टिकुलर उपबंध हैं जिनसे ये सब कुछ निकल के आया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या होती है वीटो पावर। देखिए, हर देश में जो कार्यपालिका प्रमुख होता है उसको ये पावर दी जाती है कि जो बिल पारित होते हैं संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा, जो बिल पारित किए जाते हैं, उन बिल पारित करने में वो अनुमति प्रदान कर सके या अनुमति रोक सके, ठीक है। एक बार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 ओपन करिए। आर्टिकल 111 में यह है कि राष्ट्रपति विधेयकों की अनुमति प्रदान करता है, ऐसा लिखा हुआ है, लेके पढ़िए उसे। आर्टिकल 111 ओपन करिए और पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? जब कोई विधेयक संसद से पारित किया गया है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो अनुमति देते हैं या रोक लेते हैं। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ ना, रोक लेते हैं, यही रोक लेना ही वीटो पावर है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के वीटो होते हैं टोटल, ठीक है। 4 प्रकार के वीटो होते हैं। एक बार मैं वीटो के बारे में आपको बहुत स्पष्ट, ताकि आज के बाद कभी आप लोग भूलो ना, ठीक है, ऐसा प्रयास करेंगे। वीटो पावर, 4 प्रकार के वीटो होते हैं आपके। पहले प्रकार का वीटो है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इसका दूसरा नाम है पॉकेट वीटो। देखा जाए तो ये पावर आपकी आर्टिकल 111 में छिपी हुई है, ठीक है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, कारी वीटो। तीसरा है आपका अत्यंतिक वीटो। और चौथा है आपका विशेषित वीटो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। ये 4 प्रकार के वीटो होते हैं। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो, अत्यंतिक वीटो या विशेषित वीटो। कोई दिक्कत? जेबी वीटो में
सिंपल सी बात यह है कि राष्ट्रपति को कभी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी आर्टिकल 111 में भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से, कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से जब पारित होगा, ठीक है, तो पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति कितनी अवधि के अंदर वो क्या करेंगे, उस पर अनुमति प्रदान करेंगे। ये लिखा ही नहीं है कहीं पे, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं राष्ट्रपति को दी गई है। और जब टाइम बाउंडेशन नहीं दी गई है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, कोई विधेयक यहाँ से पारित हुआ और राष्ट्रपति के पास आया, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, जब है ही नहीं बाउंडेशन तो अपने पास रख लिया, अपने पॉकेट में रख लिया उन्होंने, ठीक है, यही पॉकेट वीटो है। अनुमति नहीं दी, मना भी नहीं किया, ठीक है, अनुमति तो नहीं दी लेकिन मना भी नहीं किया। तो एक तरीके से जो आपका जेबी वीटो है, ये कार्यपालिका के द्वारा, कार्यपालिका प्रमुख के द्वारा किसी विधेयक पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रक्रिया के देने के विरुद्ध, यानी ना तो उसको हाँ बोला ना तो ना बोला, बल्कि अपने पास पड़े रहने दिया अपनी टेबल पे, ठीक है। आप मुझे कोई एप्लीकेशन दे के जाएं और उस एप्लीकेशन को मैं अपनी टेबल पे रखे रहने दूं, ना मैं तो उसमें हाँ बोलूं ना तो ना बोलूं, यही आपका एक वीटो है, ठीक है। इसी को बोलते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, ठीक। पहली बात तो ये ध्यान रहना है, ठीक। तो राष्ट्रपति ने क्या किया, उस विधेयक को रोक लिया, जेबी वीटो लगा दिया। एक तो ये हो गया वीटो का एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है आपका, निलंबनकारी वीटो। निलंबन मतलब कुछ देर करवा देना, देर करवा देना। मान लीजिए कोई कानून पारित हो रहा है, पारित होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आएगा और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट को लगता है कि ये विधेयक में बड़ा विवाद है या विधेयक में कुछ और पुनर्विचार करवाना चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस विधेयक को किसके पास भेज सकते हैं, संसद को वापस भेज सकते हैं कि ये विधेयक आपके पास फिर चला गया, फिर भेज दिया, पुनर्विचार करिए इस पे, ठीक है। तो संसद निश्चित तौर पे देखो, जब कभी वीटो प्रयोग किया जाता है तो मीडिया आज के टाइम पे हाईलाइटेड होती हैं सारी चीज़ें, तो निश्चित तौर पे संसद के ऊपर भी एक दबाव रहता है, कल के दिन जनता के पास भी जाना है उसको, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति यदि संसद के पास भेजें और संसद क्या करे, उसी रूप में, जिस रूप में वो पहले था उसी रूप में उसको पुनः पारित कर दे और पुनः पारित करके अगेन राष्ट्रपति के पास भेज दे, है ना, यानी साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, ये साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। तो साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ेगी, फिर निलंबनकारी वीटो नहीं लगा सकते, यानी निलंबनकारी वीटो को साधारण बहुमत द्वारा तोड़ा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। कार्यपालिका प्रमुख के द्वारा क्या किया गया, वीटो पर पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया गया और साधारण बहुमत से उसको फिर से पुनः पारित करके संसद ने भेजा, तो वो वीटो खत्म हो गया। तो निलंबनकारी वीटो आपका साधारण बहुमत से खत्म किया जा सकता है, ये माना जा सकता है। हाँ, साधारण बहुमत है उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत, इसे साधारण बहुमत कहते हैं। नहीं, 2/3 वो विशेष बहुमत होता है, 2/3 मत जाओ भाई, वो विशेष बहुमत है। साधारण बहुमत है उपस्थित और मतदान देने वाले, कोई भी सदन में टोटल उपस्थित, उनमें से मतदान देने वालों का बहुमत। उपस्थित और मतदान का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, कई बार जगह लिखा रहता है उपस्थित और मतदान का बहुमत। उपस्थित मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, उपस्थित 100 लोग हैं, मतदान 50 ही दे रहे हैं, मतदान 50 ही दे रहे हैं, ठीक है। तो 50 के 50 जो मतदान देंगे उनमें से मान लीजिए 35 लोग यस में हैं और 15 लोग नो में हैं, तो क्या ये बहुमत माना जाएगा? ये क्यों बहुमत माना जाएगा? उपस्थित और मतदान का बहुमत, उपस्थित और मतदान का बहुमत 51 होगा। क्यों? उपस्थित कितने हैं टोटल? 100। इनका बहुमत क्या आएगा? 50+1 साधारण बहुमत, है ना। अब यहाँ पे इसीलिए उपस्थित शब्द जोड़ा गया है कि केवल मतदान तो 10 ही लोगों का करवा के मतदान बहुमत निकाल के दे दो। टोटल उपस्थित और मतदान का बहुमत, ये है साधारण बहुमत। सर, जो उपस्थित रहे तो फिर मतदान क्यों नहीं करते?
कई बार होता है कुछ लोग, देखो फिर वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैं मौन रहूं, मैं भागी न लूं, ये भी बिट वो अब आया है ना, आप लोग जा सकते हैं, नोटा दबा सकते हैं, नन ऑफ द अबव, वॉकआउट कर जाते हैं कई बार, है ना। विरोध का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है ये भी, कि आप मतदान में भाग ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप यस नो दोनों में ना जाएं, ये भी एक न्यूट्रल, हाँ वो भी एक मतदान है, नोटा भी एक मतदान नहीं है। आप जाते हैं बताते भाई इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं आया, ना मैंने हाँ किया ना किया। नोटा तो ऐसे ना ही है कि हम किसी को हाँ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, पहले हम इसको समझते हैं पूरा। तो ये हो गया निलंबनकारी वीटो, ठीक। इसके बाद अगला है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो मतलब राष्ट्रपति मना कर दे ना, मैं नहीं दूंगा आपको, ये मतलब विधेयक पूरी तरीके से खारिज कर दे। कोई विधेयक आए और मना कर दे कि मैं इस विधेयक को, देखो इसमें ना तो हाँ बोल रहा है, इसमें ना बोल रहा है, इसमें पुनर्विचार के लिए भेज रहा है और वो साधारण बहुमत से टूट जा रहा है, इसमें पूरी तरीके से मना कर दे रहा है। अब आपको पता है राष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत काम करने के लिए बाध्य है। आर्टिकल 74, 75 ये कहता है मंत्रिपरिषद जो कहेगी राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। इस मामले में भी राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से मना कैसे कर रहे हैं, कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है, हर एक मामले में राष्ट्रपति ये नहीं कर सकते हैं। जब कोई एक पूर्ण बहुमत की सरकार हो और वो विधायिका से कोई बिल पारित करके भेजे तो राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो नहीं लगा सकते उस पर, ठीक है। 2 कंडीशन पे ही राष्ट्रपति को अत्यंतिक वीटो भारत में दिया गया है। पहला दिया गया है कि यदि कोई विधेयक निजी विधेयक है, समझ रहे हैं, निजी क्या होता है, विधेयक 2 प्रकार के, वैसे विधेयक कई प्रकार के होते हैं लेकिन 2 विधेयक मैं आपको बताता हूं, एक सरकारी विधेयक, दूसरा है निजी विधेयक। वैसे सब पढ़ेंगे भी आगे। देखो होता क्या है, संसद है, संसद में कई पार्टियों का प्रतिनिधित्व है। सबसे बड़ी पार्टी जैसे अभी बीजेपी है आपकी, बीजेपी कहे या एनडीए कह सकते हैं, है ना, इसके घटक दल सारे मिलके ये सरकार बना रखा है। तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे एनडीए है। एनडीए के ही कुछ लोग मंत्री बने हुए हैं, सारे नहीं, मान लो 350 सीटें इन्होंने जीत रखी हैं तो कुछ लोग मंत्री, मान लो 70-75 मंत्री हैं, ठीक है, बाकी तो मंत्री नहीं है ना, ठीक। तो बाकी जितने लोग जब मंत्री विधेयक लाते हैं तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। यदि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा विधेयक लाया जाए तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और यदि मंत्रिपरिषद से इतर किसी के द्वारा विधेयक लाए तो उसे निजी विधेयक कहते हैं। चाहे वो कोई भी संसद सदस्य हो, अन्य संसद सदस्य द्वारा जो मंत्री पद पर नहीं है के द्वारा, वो चाहे एनडीए से हो चाहे किसी भी घटक दल से, विपक्ष से हो, उनके द्वारा लाया गया विधेयक निजी विधेयक कहलाता है। अभी जैसे एक निजी विधेयक आया था कि शादी विवाह में जो खाना खराब हो जाता है, कई बार बच जाता है ना बहुत सारा खाना, तो उस वेस्टेज को लेकर के एक विधेयक अभी आया था, अभी शायद सदन में वो पारित भी हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि राष्ट्रपति यदि कोई निजी विधेयक है तो राष्ट्रपति उसको पूरी तरीके से खारिज कर सकते हैं, उस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं। पहले चीज तो ये देखो, सरकारी विधेयक पे नहीं लगा सकते बट इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। बिट्टू चौबे जी कह रहे हैं संसद पद पर रहते हुए मूलाधिकार संसद को प्राप्त, बिल्कुल प्राप्त हैं, क्यों नहीं प्राप्त होंगे भाई, सबको प्राप्त हैं। संसद को मूलाधिकार नहीं प्राप्त होंगे, उसको तो और स्पेशल राइट बहुत सारे प्राप्त हैं। आर्टिकल 105 एब्सोल्यूट लेवल का जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी नहीं हो सकती सदन प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, बहुत सारे राइट प्राप्त हैं संसदों को। तो फंडामेंटल राइट तो पूरे भारत को, हर नागरिक को प्राप्त है। कोई भी अपने फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं सकता है, अधित्याग नहीं कर सकता है। अधित्याग का सिद्धांत बताया था ना, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट सभी के पास है। हाँ, जब आप उसमें आर्टिकल 33 ये कहता है कि जब आप किसमें होंगे, सशस्त्र बलों में होंगे, तो अनुशासन और कर्तव्य पालन के लिए आपके लिए कानून बनाए जा सकते हैं, उसके तहत आपको रेगुलेट किया जाएगा, ना कि आपके फंडामेंटल राइट के तहत। तो पहले तो यदि कोई निजी विधेयक हो तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वीटो लगा लेंगे, ठीक। दूसरा, यदि मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आम चुनाव हो, आम चुनाव मतलब समझ रहे हैं, आम चुनाव हो, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में आम चुनाव हो रहे हैं,
संसद के भी चुनाव होते हैं ना, लोकसभा के चुनाव, उसको आम चुनाव कहते हैं, है ना, मैंगो इलेक्शन, आम आदमी का चुनाव, आम चुनाव। तो आम चुनाव जो होते हैं, आम चुनाव के दौरान मंत्रिपरिषद तो बनी रहती है जब तक नई मंत्रिपरिषद चुन के नहीं आती है, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है देश में, तो उस समय जो सरकार होती है वो काम चलाऊ सरकार बन जाती है। क्या बन जाती है? काम चलाऊ सरकार, वर्किंग के लिए कि हाँ भाई अभी देश में वैक्यूम क्रिएट ना हो, चुनाव के बाद फिर नई सरकार आ जाएगी, तो पूरी सरकार को काम चलाऊ सरकार। उस दौरान वो सरकार बड़े डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि बड़े डिसीजन लेने का मतलब क्या है? क्या है बड़े डिसीजन लेने का मतलब? अपने पद का दुरुपयोग हो सकता है, हो सकता कि नहीं हो सकता? वहाँ पे रहते हुए कुछ पता, इलेक्शन में बड़े जो है बड़े बड़े वादे किए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं पारित की जा सकती हैं, बड़े बड़े विधेयक लाए जा सकते हैं ताकि चुनाव मैनिपुलेट हो जाए। तो ऐसे में काम चलाऊ सरकार बड़े डिसीजन नहीं ले सकती, वो देश को संचालन कर सकती है बस। तो ऐसे में यदि कोई भी बिल लाया जाता है किसी सरकार के द्वारा, तो उसको भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वीटो पावर। यदि काम चलाऊ सरकार कोई ऐसे बिल लाती है, उन बिलों को भी राष्ट्रपति मना कर सकता है कि मैं इसको अनुमति नहीं दूंगा। कोई भी विधेयक हो, यहाँ पे मैंने शब्द ही प्रयोग किया सरकार, तो काम चलाऊ सरकार के द्वारा विधेयक लाया जाएगा, कोई भी विधेयक हो उस पर भी एब्सोल्यूट, निजी विधेयक और काम चलाऊ सरकार के विधेयक पे एब्सोल्यूट वीटो लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये वीटो जो है आपका पूरी तरीके से मना कर देना। ये वीटो जो आपका विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, ये अमेरिका का राष्ट्रपति प्रयोग करता है इस वीटो का, है कुछ नहीं इसमें भी। जैसे कोई सीनेट, वहाँ पे दो संस्थाएं हैं आपकी, एक सीनेट है, दूसरी प्रतिनिधि सभा है अमेरिका में। जैसे वहाँ की विधायिका का नाम कांग्रेस है, ठीक है, अमेरिका की विधायिका का नाम, हमारी विधायिका का नाम क्या है? संसद। वहाँ की विधायिका का नाम कांग्रेस। कांग्रेस के दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। यदि प्रतिनिधि सभा और सीनेट के द्वारा कोई बिल पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति अनुमति देंगे या राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी यही चीज़ है, हमारे यहाँ भी है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन सीनेट और प्रतिनिधि सभा को उसको 2/3 बहुमत से पारित करके भेजना होगा, विशेष बहुमत से पारित करके भेजना होगा, तो राष्ट्रपति को फिर उसमें अनुमति प्रदान करनी होगी। हमारे यहाँ क्या है? साधारण बहुमत से ही वो वीटो। तो ये विशेष वीटो का मतलब यही है कि जब वहाँ की कांग्रेस के द्वारा उस विधेयक को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो उसको 2/3 बहुमत से यानी विशेष बहुमत से पारित करके यदि भेज दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी पड़ जाती है। तो इसका भारत का राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का हम प्रयोग करते हैं, ना कि स्पेशल वीटो का। ठीक है, हाँ, निलंबनकारी वहाँ नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या है? स्पेशल वीटो है। ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा उसे खारिज किया गया हो तब ये अमेरिका का राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग करता है। ये 4 प्रकार के वीटो की शक्तियाँ होती हैं। चलिए, चारों प्रकार की वीटो की शक्तियाँ में कुछ लिख लेते हैं। लिखिए, सामान्यतः हर देश में कार्यपालिका प्रमुख को यह शक्ति दी जाती है कि सामान्यतः हर देश में कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी जाती है कि वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके। अधिनियम बनने से रोक सके। यह शक्ति 2 कारणों से दी जाती है। यह शक्ति 2 कारणों से दी जाती है। प्रमोद वर्मा जी, आज आप लेट हो गए। हाँ हाँ सर, जैसे वहाँ पे सर जो विधायिका है, राष्ट्रपति सर अमेरिका की कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। बिल्कुल होते हैं, भारत में भी कार्यपालिका के हिस्से। सर अमेरिका में सर क्या है, वो है कि
पृथक्करण का नियम सिद्धांत है कि सर सभी बॉडी अलग अलग सेपरेट रहेगी। सर जो अगर विधायिका कोई कानून बना के पारित कर रही है तो सर राष्ट्रपति अगर वहाँ भी राष्ट्रपति जो होता है ना वो भी विधायिका का अंग है, उसको भी अनुमति देनी पड़ती है। सर वहाँ पे तो स्वतंत्र है, भारत में देखो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई प्रक्रियाएं नहीं है, एक प्रोसीजर ये क्रिएट किया गया है वहाँ पर भी, जो प्रोसीजर इंडिया में है। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि उनके पास अपने आप को एक सुपर पावर है, वो लेबिलिटीज़ नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी हो, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि राष्ट्रपति सीनेट के प्रति या प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी हो, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि उत्तरदायी होगा। हटेगा तो महाभियोग लाइए, महाभियोग से हटा सकते हैं आप। हमारे यहाँ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव से भी हटाया जा सकता है। तो वहाँ पे उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है, कोई किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, समझ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई मामलों में वहाँ पे शक्तियाँ पृथक पृथक रखी गई हैं। बहुत रेयर केस में जाके अब राष्ट्रपति को ऐसा थोड़ा ना कर दिया गया अब तुम बस चुन लिए गए हो, कभी हटा ही नहीं जाओगे। यदि राष्ट्रपति गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी महाभियोग आएगा। हटाने की बात नहीं कर, ऐसा नहीं करेंगे सर, वहाँ पे सभी बॉडी सेपरेट, जो एडम स्मिथ का सब सिद्धांत जो था वहाँ पे वही लागू है। एडम स्मिथ का सिद्धांत अलग है। एडम स्मिथ ये है मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है ना। एडम स्मिथ का है लेसेस फेयर, हस्तक्षेप की नीति, वो इकोनॉमी का सिद्धांत है। हाँ तो वो अलग अलग कह रहे हैं कि जब विधायिका से पास करके दे रही है तो कार्यपालिका को वहाँ पे हस्तक्षेप, वो कार्यपालिका नहीं, जब राष्ट्रपति विधायिका का भी मेंबर है तो वो कार्यपालिका कैसे हो गया। तो राष्ट्रपति भी है ना वो। देखो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, कि चेक एंड बैलेंस बना रहे, समझ रहे हैं ना। कोई भी संस्था जो है वो एब्सोल्यूट पावर यदि पा जाएगी तो अपने पद का दुरुपयोग भी कर सकती है। वहाँ पे भी न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है महाभियोग ला करके, जैसे भारत में है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी कि वो बहुत सारे मामलात में राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए आदेशों को भी रोक सकती है वहाँ पे। ऐसा तो ना कि राष्ट्रपति ने बोल दिया। अभी हुआ था ना जब ट्रंप आए थे, ट्रंप ने क्या कहा कि 7 देश हैं, 7 देशों के नागरिक अमेरिका में नहीं आ सकते हैं, और 7 मुस्लिम देश थे। वहाँ की न्यायपालिका ने वीटो लगा दिया, रोक दिया उसको, ये मामला लीगलाइज नहीं है। तो वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि उसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट राइट किसी के पास प्राप्त है। शक्ति पृथक्करण का मतलब ये नहीं होगा कि आप अपने आप में एब्सोल्यूट हो गए, लेकिन आपके पास बहुत अधिक शक्तियाँ होंगी। चेक एंड बैलेंस तो वहाँ भी हर संस्था का एक दूसरे से बनाया ही जाएगा ना। कोई भी कानून यदि पारित करेगा वहाँ का, अभी ये तो राष्ट्रपति के द्वारा वीटो ही प्रयोग किया जा रहा है, न्यायपालिका भी रोक सकती है। न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेके बिल को भंगवा सकती है, संविधान सम्मत है या नहीं है। वहाँ तो न्यायपालिका बहुत पावरफुल है। जैसे भारत में नियंत्रण उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, और सर अमेरिका में सर पृथक्करण का सिद्धांत, तो सर अमेरिका पृथक्करण का देखो हमारे यहाँ जो सिद्धांत आप बोल रहे हैं ना, देखो मैं एक चीज़ दिमाग में बैठाओ, मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ आपको, एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। ये आप कह रहे हैं शक्तियों का पृथक्करण एक पड़ला है, शक्तियों का पृथक्करण ठीक है, और दूसरा है आपका उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत, यही ना, एवं नियंत्रण है। क्या भारत का पड़ला इधर झुका हुआ है, भारत में भी शक्तियों का पृथक्करण है, ठीक है, और अमेरिका में क्या है, पड़ला इधर झुका हुआ है। यूएसए का पड़ला इधर झुका हुआ है और भारत का पड़ला इधर झुका हुआ, बस इतनी सी बात है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। हमारे यहाँ भी शक्तियों का पृथक्करण है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, लेकिन उत्तरदायित्व और नियंत्रण के सिद्धांत की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती हैं, ठीक है। अमेरिका में भी शक्तियों का पृथक्करण है, लेकिन वहाँ भी उत्तरदायित्व और नियंत्रण है कुछ हद तक, बस ये समझ लो, ठीक है। जैसे मैं हमेशा एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई भी देश ना तो पूर्णतः पूंजीवादी है, पूंजीवाद और समाजवाद, ये 2 वाद हैं आपके जो बड़े फेमस हैं। समाजवाद, या तो कोई देश समाजवादी झुका हुआ है या तो कोई देश पूंजीवादी झुका हुआ है। जैसे अमेरिका में क्या लगता है, राज्य कुछ नहीं करता क्या वहाँ पे? राज्य भी हेल्थ सेक्टर के लिए काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अभी फाइजर की वैक्सीन है, इस समय ओबामा केयर उसकी हेल्थ पॉलिसी थी। तो कोई भी देश या तो पूंजीवादी, पूरी तरीके से कोई भी पूंजीवादी नहीं बन सकता है, ठीक है, बस उसका पटला झुका हुआ हो सकता है उस तरफ कि हाँ भाई ये पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, बस इतनी सी बात समझो, ठीक है। तो अमेरिका ऐसा थोड़ा ना है कि वहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है तो चेक एंड बैलेंस है ही नहीं,
समझ में आ गया ना। बस पूरी तरीके से नहीं है कि अमेरिका बस यही है, ये हो ही नहीं सकता। आदर्श स्थिति कहीं नहीं हो सकती। ये तो पढ़ा है ना फिजिक्स में कि कोई भी चीज़ आदर्श नहीं होती, आदर्श ब्लैक नहीं होता, कोई भी चीज़ आदर्श नहीं होती। ठीक, चलो कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं? दी जाती है नंबर 1। क्यों दी जाती है वीटो पावर? उसके पीछे का रीजन है, यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही हो, यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही हो जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है, तो उसे रोका जा सके, तो उसे रोका जा सके। दूसरा, यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर, यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श ना किया हो, यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श ना किया हो और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया हो, और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया हो, जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया हो, तो उसे सुधारा जा सके, तो उसे सुधारा जा सके। तो उसे सुधारा जा सके। वीटो की शक्ति 4 प्रकार की होती है। वीटो की शक्ति 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, चारों लिख लो। सबसे पहले हेडिंग डालो जेबी वीटो, हेडिंग डालते जाओ, चारों लिख लेंगे। सबसे पहले डालो जेबी वीटो, ठीक है, लिखिए। लिखिए, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रक्रिया देने के बजाय, कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे अपने पास पड़ा रहने देना, उसे अपने पास पड़ा रहने देना। अच्छा, प्रमोद जी अभी स्कूल में, ठीक ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा वीटो हो गया? जेबी वीटो, ठीक है, क्लियर है। अब बाकी देखो बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। आर्टिकल 111 लिख सकते हो आप लोग, आर्टिकल 111 में बात लिखी हुई है, पढ़ लेना। जो अनुच्छेद मैंने कल लिखवाए थे पढ़ लिए ना, है ना, सारे आर्टिकल, ठीक है, देखते रहना है जो जो मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, और इनको याद करते जाना है दिमाग में, अगेन टू अगेन रिवाइज, ठीक है। जितना रिवाइज करेंगे परफेक्ट होते जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स तो भैया इतना आसानी से एथिक्स थोड़ा ना आ जाएगी आपके अंदर। थ्योरी वाली चीज़ है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ भी है, वो थ्योरी भी है साथ में कॉन्सेप्ट भी है। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? हाँ, तो पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं तो फिर तो और आनंद आना चाहिए। जब खाली किताब होती, खाली पन्ने होते हैं ना, तब तो फिर कुछ भी लिखो, है ना। लिखी हुई किताब हो, उसमें कुछ लिखना हो तो जगह ढूंढनी पड़ेगी कहाँ लिखना है। तो खाली पन्ना है तब तो फिर एथिक्स में समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, लेकिन एक जैसे इतने सारे हो गए हैं ना कि बड़ा बारीकी से उसको अगेन जब आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तब वो चीज़ों को क्लियर दिखेंगी क्रिस्टल। ये आपको लग रहा है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये आपको लग रहा है, ऐसा है नहीं, रियलिटी कुछ और है, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखे निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो में लिखिए, इसका अर्थ है कि कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा वीटो को विधायिका
के वीटो को विधायिका को पुनर्विचार के लिए विधायिका को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है तथा इस वीटो को विधायिका के द्वारा साधारण बहुमत से खारिज किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। अगला है विशेषित वीटो, इसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो या अत्यंतिक, पहले लिख लो, चाहे पहले लिखो अत्यंतिक या एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो एक तरीके से परमाधिकार की तरह है। एब्सोल्यूट वीटो परम अधिकार, पूरी तरीके से मना कर दिया, ठीक है। ये ब्रिटेन के राजा के पास भी ये शक्ति है। ब्रिटेन का राजा भी, इंग्लैंड का क्राउन भी सैद्धांतिक तौर पे अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है, लेकिन अब ये पहले थी। 1688 में इस शक्ति को छीन लिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब तो भी वहाँ पे संप्रभु हो गई संसद, पार्लियामेंट के पास, गौरवपूर्ण क्रांति जिसे कहते हैं, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर राजा ने सौंप दी अपनी, ठीक है। लिखिए इसमें, इसका अर्थ है कि वीटो की ऐसी शक्ति जो विधायिका द्वारा पारित किए गए विधेयक को पूरी तरीके से खारिज कर दे, पूरी तरह से खारिज कर सकती है। विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरीके से खारिज कर सकती है। इंग्लैंड के क्राउन के पास सैद्धांतिक रूप से अत्यंतिक वीटो है, परंतु अभी भी सैद्धांतिक तौर पे कह सकते हैं, लेकिन व्यवहार में प्रयोग नहीं किया जाता। परंतु व्यवहार में सैद्धांतिक तौर पे अत्यंतिक वीटो है, परंतु व्यवहार में 1688 एडी में इस वीटो की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। इस वीटो की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त हो गया। नेक्स्ट आगे, कहाँ पे है? नेक्स्ट आगे लिख लीजिए, इसमें आगे लिखिए, भारत का राष्ट्रपति भी अत्यंतिक वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति भी अत्यंतिक वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है, जिसके अंतर्गत दो परिस्थितियों में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1, निजी विधेयक के संबंध में। नंबर 1, निजी विधेयक के संबंध में। नंबर 2, निजी विधेयक हो गया। नंबर 2,
नंबर 2, यदि आम चुनाव के दौरान, ये लिखिए, यदि आम चुनाव के दौरान काम चलाऊ सरकार या कार्यकारी सरकार, कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं, अंतरिम सरकार, उस समय कुछ समय के लिए सरकार वो रहती है, काम चलाऊ सरकार के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है, कोई विधेयक लाया जा सकता है, कोई विधेयक लाया जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखिए, विशेषित वीटो। विशेषित वीटो, इसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। लिखिए इसके बारे में। विशेषित वीटो का अर्थ ऐसी वीटो शक्ति से है, विशेषित वीटो का अर्थ ऐसी वीटो शक्ति से है जिसे एक विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। सेम वैसे ही होता निलंबनकारी वीटो, जैसे कि राष्ट्रपति को संसद के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया, बिल भेजा गया और राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और राष्ट्रपति को विशेष बहुमत से यदि सदन ने पारित करके वापस भेजा तो अनुमति देनी पड़ेगी, ठीक है। विशेषित वीटो ऐसी वीटो शक्ति है जिसे विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति इसी प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति इसी प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं। अब देखो, जो निजी विधेयक वाली बात है, निजी विधेयक मतलब कोई मान लो, निजी विधेयक को क्यों एब्सोल्यूट वीटो लग जाता है कि मान लीजिए कोई संसद सदस्य ने विधेयक लाया गया, ठीक है, संसद सदस्य कोई भी लाए और मंत्रिपरिषद उस विधेयक पे राजी नहीं है तो राष्ट्रपति को सलाह दे देगी कि आप रोक लो इस विधेयक को, एब्सोल्यूट वीटो कर लो। सदन से पारित होकर ही तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, पर मंत्रिपरिषद का मन नहीं है, सदन से तो पारित हो सकता है। अरे उपस्थित और मतदान में जब साधारण बहुमत से कोई चीज़ पारित होनी होती है तो इतना बड़ा बात नहीं रहता, पारित हो जाता है, ठीक है। लेकिन मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है, यदि वो चाहती है, कई बार होती काम चलाऊ गठबंधन सरकार होती है, एक तरीके से एक्सेप्शनल केस समझिए, हर मामले में नहीं होता, तो यदि मंत्रिपरिषद राजी नहीं है तो राष्ट्रपति को कहती है कि आप एब्सोल्यूट वीटो लगा के रोक दो, इसे खत्म कर दो, ठीक है। हाँ, चुनाव जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं उससे पहले ही करा लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मई में इस बार प्रधानमंत्री जी ने शायद 21 मई को या मई में ही वो ली थी शपथ ग्रहण, तो चुनाव आपके मान लो मई से पूरा होना है कार्यकाल, तो पहले ही 2-3 महीने पहले ही चुनाव आपका हो जाएगा, नए प्रतिनिधि चुनिए। हाँ बिल्कुल, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से बड़ा वीटो होता है, ठीक है। राज्यपाल यदि चाहे तो किसी विधेयक में उसकी मर्जी है कि उस पर साइन करे या ना करे, वहाँ पे मंत्रिपरिषद की सलाह काम नहीं करती, ठीक है। वो चाहे तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित भी रख सकता है। आर्टिकल 200 और 201 दो आर्टिकल है उसके पास। आर्टिकल 200 के तहत अनुमति देता है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेता है, 201 के तहत भी विधेयकों में अनुमति रोक लेता है। ज़्यादा पावरफुल है वीटो के मामले में राज्यपाल, ठीक है। नहीं, सब में नहीं, वो राज्यपाल के ऊपर है, यदि वो चाहे तो ऊपर रखकर भेज सकता है, यदि उसे ऐसा कुछ लगता है तो। चलो, एक मामला आया था आपका जेवी वीटो का 1986 में। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक आया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट आया था 1986। उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, और इस विधेयक में ऐसा बोल रहा था कि ये विधेयक जो था प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध था, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता को ये छीनने वाला विधेयक था।
तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो है इसके पक्ष में नहीं थे और उन्होंने इसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, ना तो अनुमति दी ना तो इनकार किया। ठीक है, और कई बार जो है मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए एक बार फिर भेजा उन्होंने, न किसी को नहीं भेजा, बस अपने पास पड़ा रहने दिया और वो कानून भी नहीं बना। ठीक है, तो एक बार पॉकेट वीटो लगाया जा चुका है ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ठीक है, किस पे लगाया जा चुका है? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पे, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट पे। ठीक, तो ये जब कभी ऐसे मामले होते हैं तो चीज़ों को, अमेरिका में स्पेशल वीटो भी है, एब्सोल्यूट वीटो भी है, वहाँ भी पॉकेट वीटो है। ठीक है, वीटो के कई रूप वहाँ पे, वहाँ निलंबनकारी वीटो नहीं, वो भारत में है। बस ये समझ लो, इतना रिप्लेसमेंट है। लेकिन निलंबनकारी तो उसको कह सकते हैं ना, जबकि वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिए तो उसे भी निलंबनकारी कहते हैं। तो निलंबनकारी, विशेषित वीटो भी तो वही है, पुनर्विचार के लिए तो भेज रहे हैं। और उसके बाद जब विशेष पावर से अगर उसको पारित करा उसके बाद कहेंगे विशेष। हाँ, तो वही है, ये साधारण बहुमत द्वारा पारित हो रहा है, वो विशेष बहुमत द्वारा, बस इतनी सी बात है। वहाँ भी पुनर्विचार के लिए भेज तो रहा है, लेकिन उसको 2/3 से पारित करना है उन्हें। हमारे यहाँ साधारण बहुमत से, वही हमारे यहाँ जो निलंबनकारी वीटो वहाँ पे उसे स्पेशल वीटो बोलते हैं, बस खत्म बात, इतनी सी चीज़ है। ठीक है, अब क्यों विशेषित किया गया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। राष्ट्रपति भी एक बार ये सोचे, ठीक है, वो भी सोचे कि राष्ट्रपति भेज देगा, 2/3 से पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति इसमें ज़्यादा पावरफुल हो गया, 2/3 से पारित कराने में पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सदन हो सकता है, दोनों की पावर को इम्पोर्टेंस देने के लिए। ठीक है, अब बाकी राज्यपाल के पास, जैसे आपने बोला कि राज्यों के विधेयक को भी राष्ट्रपति वीटो कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, राष्ट्रपति राज्यों के विधेयक को भी वीटो कर सकते हैं यदि राज्यपाल उनके पास भेज देता है। तो हेडिंग डाल लो, राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। प्रेसिडेंट वीटो पावर ऑन द विल्स ऑफ स्टेट। राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर भी लागू होती है। जब राज्य का विधानमंडल कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल की स्वीकृति के लिए विधेयक भेजता है, राज्यपाल की स्वीकृति, जब राज्य विधानमंडल कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए विधेयक भेजता है, एक बार ओपन करिए आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या लिखा हुआ है इसमें? विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि
वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ठीक है, ये आपका राज्यपाल के पास है कि राज्यपाल विधेयक को अनुमति दे देता है, रोक लेता है या राष्ट्रपति को भेज देता है। आर्टिकल 201 पढ़िए। 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के पास भी पावर है। देखो यहाँ पे डबल पावर का यूज हो रहा है। यहाँ पे राज्यपाल भी रोक ले सकता है या अनुमति दे सकता है, और यहाँ पे यदि राष्ट्रपति को भेज दिए तो राष्ट्रपति भी रोक सकता है, अनुमति दे सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे वीटो पावर राज्य के मामले में भी राष्ट्रपति के पास होती है। लिखिए, लिखिए कहाँ पे हैं, कहाँ पे लिख रहे थे? राज्यपाल की स्वीकृति के लिए विधेयक भेजता है तो अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास निम्नलिखित 4 विकल्प होते हैं। राज्यपाल के पास निम्नलिखित 4 विकल्प होते हैं। नंबर 1, वह विधेयक पर स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है। वह विधेयक पर स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है। नंबर 2, वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। नेक्स्ट, वह विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, वह विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो विधानमंडल को पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। विधानमंडल को पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। नेक्स्ट, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को, पैराग्राफ चेंज करिए, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, तो अनुच्छेद 201 के तहत अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास निम्न 3 विकल्प होंगे। राष्ट्रपति के पास निम्न 3 विकल्प होंगे। नंबर 1, वह विधेयक में स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है। वह विधेयक में स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट, वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। नेक्स्ट, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है। वह राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो, ब्रैकेट में लिखिएगा, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक, ब्रैकेट में लिखिए, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, वह विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं है तो
राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। पैराग्राफ चेंज करिए। अब देखिए यहाँ पे पहला तो अनुमति दे दिया, अनुमति रोक लिया या राज्यपाल को बोल दिया कि इसको कहो विधानमंडल को वापस कर दो आप। अब यदि राष्ट्रपति ने राज्यपाल को ये निर्देश दिया कि विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस दे दे, तो विधानमंडल को क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर उस विधेयक को क्या करना पड़ेगा? पुनर्विचार करना पड़ेगा। संशोधन कर सकता है भाई, जो चेंजेस करना चाहे कर दे, या बिना संशोधन के फिर से किसके पास भेजना पड़ेगा? राज्यपाल के पास नहीं जाएगा वो, फिर राष्ट्रपति के पास वापस भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास है कि उसको अनुमति देना है या नहीं देना है। यहाँ पर यह भी मान लीजिएगा कि राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं अनुमति देने के लिए, पुनर्विचार के बाद भी चाहे तो फिर अनुमति रोक सकता है। नहीं, वो तो देखो संसद का मामला है, यहाँ राज्यों का मामला है। केंद्र, इसीलिए हमारे यहाँ परिसंघीय ढांचा है, पावरफुल बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट की पावर यहाँ पे बहुत कम हो जाती है, राज्यपाल के पास इसलिए बहुत स्पेशल पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए बस ये इतना ही समझना है, लिखना है, इसमें लिख लो, लास्ट में लाइन भी लिख लो। जब राष्ट्रपति, लिख लो, जब राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से कोई विधेयक राज्य विधानमंडल को यानी एब्सोल्यूट वीटो जो प्राप्त है राष्ट्रपति के पास, वो राज्य विधानमंडलों के मामले में ज़्यादा बड़ा है, मना कर सकता है अनुमति देने से। जब राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से कोई विधेयक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, तो विधानमंडल को 6 महीने के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करके संशोधनों सहित या संशोधनों के बिना उसे राष्ट्रपति को वापस भेजना होता है। संविधान में अनुच्छेद 201 में सिर्फ इतना लिखा है, संविधान में अनुच्छेद 201 में सिर्फ इतना लिखा है कि पुनर्विचार के बाद ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। यह नहीं लिखा हुआ है कि इस बार राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति देनी ही होगी, यानी कोई ज़रूरी नहीं है अनुमति देता है या नहीं देता है। यह नहीं लिखा हुआ है कि इस बार राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति देनी ही होगी। इसका अर्थ यह है कि चाहे तो इस बार भी विधेयक पर अनुमति रोकी जा सकती है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति को की वीटो शक्ति और उससे जुड़ी हुई विषय वस्तु। राष्ट्रपति सर वीटो जो है किसी में भी प्रयोग कर सकते हैं? जे वीटो किसी में प्रयोग कर सकते हैं मतलब? सर अगर कोई संविधान संशोधन है तो? नहीं, वीटो पावर संविधान दो जगह वीटो पावर होगा ही नहीं, ये भी लिख लो। एक तो संविधान संशोधन विधेयक पे 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बोला गया कि राष्ट्रपति बाध्य होंगे, उन्हें संविधान संशोधन विधेयक पे वीटो करने की कोई शक्ति नहीं है। लिख लो, भारत के राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक तथा धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक तथा धन विधेयक तथा वित्त विधेयक श्रेणी 1, वित्त विधेयक श्रेणी प्रथम श्रेणी, वित्त विधेयक श्रेणी 1 को वीटो पावर के माध्यम से रोक नहीं सकते, को वीटो पावर के माध्यम से रोक नहीं सकते, यानी इनमें वीटो पावर नहीं लगा सकते। ठीक है, वित्त विधेयक श्रेणी 2 में लगाया जा सकता है। वित्त विधेयक श्रेणी 1 आय से संबंधित है और वित्त विधेयक श्रेणी 2 व्यय से संबंधित है। ठीक है, तो देखेंगे इनको क्या तीनों नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, सर ये जो निलंबन का वीटो है सर, कोई वीटो ही नहीं लगाया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो साइन करना ही है, बाध्य है राष्ट्रपति। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रक्रिया कर दी गई है। दूसरा, यदि राष्ट्रपति के पास कोई भी धन विधेयक आएगा, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आता है, तो उस पर वीटो लगाने के कोई सवाल ही नहीं बनते। जब आपने पहले अनुमति दी है तो फिर ये कौन है? अरे पीएम के पास कोई वीटो पावर, पीएम के पास सारी शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति नहीं है पीएम के पास? जब सारे काम पीएम के ही हैं तो पीएम के पास कौन सी वीटो पावर नहीं है? सब कुछ है पीएम के पास। राष्ट्रपति उन्हीं की उंगलियों में तो नाचते हैं। पीएम के पास शक्तियों की कमी है, तो राष्ट्रपति को चाहिए शक्तियां। जिसके पास शक्तियां ही शक्तियां हो उसको क्या जरूरत है शक्तियों की? सर जो निलंबनकारी वीटो है और उसमें तो कोई समय सीमा नहीं है कि 6 माह के अंदर ही उसको बिल्कुल समय सीमा होती है। कोई भी विधेयक यदि सदन में है 6 महीने के अंदर उसे यदि पारित नहीं हुआ तो ऐसा माना जाएगा कि गतिरोध हो गया। हर विधेयक, कोई भी विधेयक होगा 6 महीने, केवल संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। कोई भी साधारण विधेयक और धन विधेयक में तो राज्यसभा के पास 14 दिन का ही टाइम है। बाकी यदि कोई विधेयक एक सदन से पारित हो गया, दूसरे सदन में गया, आर्टिकल 108 पढ़िएगा, उसमें यह लिखा हुआ है कि यदि 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया तो ऐसा माना जाएगा कि गतिरोध उत्पन्न हो गया है, मतभेद उत्पन्न हो गए, 6 महीने के अंदर पारित करना होता है। ये तो ना चला गया पड़ा है। संविधान संशोधन विधेयक में टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। बाकी सब संयुक्त बैठक बुला नहीं सकते किसमें? जबकि गतिरोध उत्पन्न हो जाए। हाँ, तो फिर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, फिर वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा भाई क्यों इतना टाइम लग गया, क्या बात हो गई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जिसमें क्षमा दान करने की शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियों को हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें 5 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन और क्षमा। ये पांचों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, कल के सेशन में समझेंगे। कल इनको समाप्त करने के बाद मैं फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आपातकालीन शक्तियों के बाद फिर राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां जो हैं, बहुत सारी राष्ट्रपति को जो है स्पेशल प्रोटेक्शंस दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें देख करके राष्ट्रपति जी का सेशन, महाभियोग की प्रक्रिया भी पढ़ना होगा। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया भी एक सेशन में करेंगे, फिर राष्ट्रपति आपके समाप्त। ठीक है, अभी राष्ट्रपति मान लीजिए इस सप्ताह आपके चलेंगे। यही अभी है, राष्ट्रपति को पढ़ लेंगे, फिर उपराष्ट्रपति में इतना टाइम लगना नहीं है। आगे थोड़ा संसद में टाइम लगता है, विधेयकों के प्रकार, विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया क्या है, संसद कैसे चलती है, प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है ना। बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, स्थगन प्रस्ताव क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है। ठीक है, संकल्प और प्रस्ताव में क्या अंतर होता है, निंदा प्रस्ताव क्या है,
तो ये जितने प्रस्ताव हैं सबको समझेंगे और इसके बाद फिर कुछ है नहीं, राज्यों में कुछ पढ़ना है नहीं, मुख्यमंत्री राज्यपाल और बहुत गति से चलेगा। तो चल रहे हैं, जिस गति से हम चल रहे हैं उस गति से ही रखेंगे। हाँ, ये कौन है? खुशबू कुमारी जी कह रही प्रस्तावक और अनुमोदक में क्या अंतर होता है? देखो, कोई भी चुनाव लड़ता है या कोई भी काम आप करते हो, आप अपने घर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो यूपीएससी की तैयारी में क्या है, कोई तो कहेगा कि भैया ये तैयारी करें, हमारे 4 लड़कों में ये लड़का बड़ा होशियार है, इसको यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। कोई प्रस्ताव रखेगा कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसको तैयारी कराई जाए। फिर समर्थक खड़े हो जाते हैं घर में, छोटे भाई बहन, हाँ हाँ भैया तैयारी करेंगे। तो ये क्या है? समर्थक अलग चीज़ है, प्रस्तावक अलग चीज़ है। समझ रहे? राष्ट्रपति के लिए कोई प्रस्ताव रख रहा है कि ये राष्ट्रपति बनेंगे इस बार के, ये प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार के, इनको संसद का चुनाव लड़ना चाहिए, ये प्रस्तावक होते हैं। जो प्रस्ताव रखें, विवाह का रिश्ता आता है ना, बुआ फूफा काका चाचा, वो प्रस्ताव लेके आते हैं, प्रपोजल लेके आते हैं, ये प्रस्तावक होते हैं। समर्थक का मतलब, अनुमोदक का मतलब क्या है? समर्थन जो कर दे, जो हाँ में हाँ मिला दे, हाँ बिल्कुल यही होने चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो प्रपोजल रखें, प्रस्ताव रखें, और फिर जो हाँ मिलाने वाले हों कि हाँ 50 वो भी चाहिए जो 50 समर्थन वाले हों। समझ रहे हो? समर्थन समझ रहे हो ना? खड़े होते हैं ना बहुत सारे लोग, एक नारा लगाता है कि सोनू भैया जिंदाबाद, फिर पीछे लगाते हैं हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, वो वाली कहानी। ठीक है? तो प्रस्तावक वो होता है जो प्रस्ताव रखता है, प्रपोजल रखता है, और समर्थक वो होते हैं जिनको हाँ में हाँ। ठीक? जैसे लोकसभा का स्पीकर है, प्रस्ताव रखा गया कि हम इनको लोकसभा का स्पीकर बनाना चाहते हैं, सबने समर्थन कर दिया, बन गए, निर्विरोध चुन लिए गए। ठीक? ये वाली बात है। समझ में आ गया बेटा? और कुछ कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो भाई पूछ लो, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, कुछ पूछना चाहो